मैदान के अंदर वही सलामी जोड़ी की बात की जाए तो अल्तमस और अभिषेक आनंद। चलिए फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 20+20 ओवर का है। और जो लोग मेरे पेज को फॉलो नहीं किए फॉलो कर लें। जफर एनजेड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये लालगंज वैशाली में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें प्राइज और आप लोग ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे लगता है कि हम लोग आपके बीच आज सही तरीके से आपको देखा हाल सुना रहे या नहीं। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जफर अंजद का पासपोर्ट फैसल लाइन और मैं जफर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू सर। ये इस जनवरी का महीना है। साउंड वाले भैया जब तक आप अपने इधर से दर्शक को कवर करेंगे तो बीच में आवाज मेरा ब्रेक करेगा। इतना माइक लगा है आज देख सकते हैं भाई। ओ माय गॉड। सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आज अंपायर वही दोनों चेहरा क्या पीजी विशाल सिंह पीजीआई ने हमारे अंपायर की तारीफ करके दिया था। वाकई में खेल जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है अनिल और सुबोध जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर अंपायरिंग अच्छी होती है दोस्त तभी हम लोगों को कमेंटिंग करने में रिपब्लिक डे भाई आप सभी को भाई बताते हैं। पानी मंगा लीजिए। अल्तमश और अभिषेक आनंद बॉलर नेम कौन है? सलामी बैटर हैं। कंफर्म है। आज कैप्टन गोविंदर ने टॉस जीतकर पहले संरक्षण करने का फैसला किया है। दोनों टीमों के तमाम खिलाड़ी सभी का अभिनंदन है। अगर वही बात की जाए संरक्षण की गौतम होगा बॉलर तो संरक्षण की बात की जाती है पर गौतम फर्स्ट से लेकर संदीप पॉइंट बराबर है। शकाबार मैदान और फाइनल और स्क्वायर ले को नालो और वही गेंदबाजी का कारोबार संभालेंगे गौतम। अगर गौतम है तो हाथ को ऊपर कर देना दोस्तों। यस गौतम गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे अभिषेक आनंद फाइनल की पहले इनिंग की पहली गेंद लेकर तैयार हो रहे गेंदबाज गौतम। अंपायर शुभम से गार्ड लेते हुए 30 गज के अंतिम छोर से गेंदबाजी करेंगे। लगभग 15-16 कदम का बॉलिंग रनअप विकेट के पर गोविंद के साथ 4 ओवर की बैटिंग पावर प्ले है और 2 सर्च पावर प्ले। यही है टीवीएस राइडर बाइक सीजन फर्स्ट खूबसूरत सा नजारा। ये बाइक सर लगा दिया गया है रेड कलर की बाइक। आज किसके भाग्य में होगा वो तो समय बताया जाएगा दोस्त। कल जफर अंजद का पासपोर्ट फैसल लाइन चलता हुआ स्टार्ट लाइन फर्स्ट गेंद लेकर डिलीवर करेंगे। हमारे तमाम दर्शक मैं आपका अभिनंदन करते हुए खेल को शुरू करवाते दोनों स्टार्ट करेंगे खेल को। बाइक आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आज का स्वर्गीय शख्स भाई आ चुकी है बाइक। और हमारे जितने भी अतिरिक्त दर्शकगण हैं बाकी थोड़ा सा चलिए खेल को शुरू करवाएं प्लीज। आप लोग थोड़ा सा खेल को भी शुरू होने अंपायर खेल को शुरू करें। वाली लिस्ट आपको पहली बार अभिषेक आनंद के लिए फाइनल की जगह लेग स्टंप से बाहर और अंपायर शुभम का इशारा हुआ वाइड और इस अतिरिक्त के साथ अमन एलेबल गुरमिया का खाता खोलता हुआ एक पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है। वाइड के साथ टीम का खाता खुला है। अच्छी गेंदबाजी वहां पे टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बीस ओवर का मैच खेला जा रहा है। थोड़ा सा फिर से गौतम अपने गेंदबाजी मार के अंपायर को क्रॉस किया अभिषेक आनंद के लिए। अच्छी गेंदबाजी वहां पे लेके लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का दोनों हाथ खुलता हुआ वाइड और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का भीजा पहुंचा। इसके दो बिना किसी नुकसान के गेंदबाज थोड़े से लाइन से भटक रहे हैं। उनकी अभी ऑफ स्टंप लेग स्टंप लग रहा है जैसे कि
किस स्टंप पे गेंदबाजी करना चाह रहे हो, अभी तक वो असफल दिख रहे हैं। ये स्वर्गीय फिर से ये गेंद और वहां पे आउट। पहले विकेट का पतन होता हुआ बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस। पहला झटका लगता हुआ बहुत ही बड़े बल्लेबाज का विकेट का पतन होता हुआ बल्ले के महेंद्र से करके साथ सीधे बनाना दोस्तों, नहीं तो पूरा कहानी सपाट कर दोगे आप। जफर अंजद के फेसबुक पे से लाइव चलता हुआ हमारे तमाम गार्जियन का अभिनंदन है। सुधा देवी प्रमुख और जितेंद्र कुमार का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो समाज सेवी है। अर्जुन यादव जी का भी अभिनंदन। अभी तक उनकी इनामों की राशि नहीं आई है, क्या लगाएंगे यार। पहले विकेट का पतन होता हुआ बहुत निराश अभिषेक अब बल्लेबाजी करने गए हैं मनीष यादव। बहुत बड़ा चेहरा, लेकिन शून्य के स्कोर पे बिना खाता खोले ही अभिषेक आनंद का विकेट का पतन होता हुआ क्या गेंदबाजी का शुरुआत करके दिया है गौतम। पहले 2 वाइड और उसके बाद बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशानी में डाला था कि वाइड क्यों डाल रहे हैं, और उस तरीके से बल्लेबाज को माइंड को डिस्टर्ब किया और फिर जो करना था वो कर दिखाया। अच्छी वहां पे कैप्टनसी का नजारा पेश करते हुए गोविंदा फिर से ये पहली बार और इसको दे दिया है। और वहां पे कोशिश अच्छी थी चंद्रमाला के, काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं। अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। यस मनीष यादव के बल्ले से निकलता हुआ ये जमीन के सहारे खूबसूरत क्लास। वहां पे चंद्रमाला की अच्छी कोशिश थी, लेकिन अंतिम लम्हों में गेंद की जीत हुई, 17 रन की हार हुई। और इस चौके के साथ अमन 11 गुरमिया का 6 रन, एक खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद अरशद गौतम हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी वहां पे, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का फैसले का इंतजार करते हुए वाइड। और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का जा पहुंचा इसको 7 रन। हमारे बीच हमारे तमाम गार्जियन का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। गौतम 30 गज से अंतिम छोर से गेंदबाजी करते हुए मनीष यादव के लिए बहुत अच्छी गेंद, उसको सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बल्ले और पैर का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर गोविंदा। चार ओवर का बैटिंग पावर प्ले है, 2 ओवर सर्च पावर प्ले है। What a lovely shot! सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और एक छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 13 रन। 13 रन जा पहुंचा स्कोर। ये मैच चलता हुआ जफर अंजद का फेसबुक पेज से लाइव। हम जफर से जितने भी जोड़ने वाले दर्शक हैं उनका आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अभिनंदन करना चाहते हैं कि आज का ये फाइनल लम्हा चलता हुआ स्वर्गीय सत्संदा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार ये फाइनल मैच, क्या बल्लेबाजी है मनीष की। भाई जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे और जफर अंजद को फॉलो कर ले यूट्यूब और फिर से मनीष उसको खेलने के रिवर्स शॉट के अंदाज में, लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो बात की जाए पहले ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर है 13। एक खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज है वो है अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद आज भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस चुके हैं। और इस टूर्नामेंट के तमाम स्पॉन्सर का अभिनंदन है। चंदन पलाई, कल्लू राय जी का, रसूल राय जी का, मुन्ना यादव जी का, वैशाली स्टूडियो और रियल एस्टेट डेवलपर जिनके प्रोपराइटर है यदुवंश यादव जी। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं। अर्जुन यादव जी का भी अब आए हैं गेंदबाजी करने बाबा
बाबा आए हैं गेंदबाजी करने। बाबा अल्तमश स्ट्राइक पे। भाई जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई प्लीज़, और मेरे जफर एनजेड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब। धूप काफी तेज और इस धूप में दोनों अंपायर की अंपायरिंग करने में अगर परेशानी हो रही है तो जरूर आज सूर्य भगवान भगवान से आज प्रसन्न है। और ये प्रसन्न मुद्रा में आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आज ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ आज बहुत ही खूबसूरत ये दिन ये लम्हा पहले सीजन की क्या शुरुआत करके दिया है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ निखिल यादव का जिन्होंने इतना खूबसूरत टूर्नामेंट बनाया है पहले सीजन में। बाबा आए हैं गेंदबाजी करने अल्तमश के लिए। बाबा एक अच्छे गेंदबाज, बहुत बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन अल्तमश की बात की जाए तो क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच प्लेयर है ये गेंद और कर दिया है अल्तमश के बल्ले से निकलता हुआ जो खूबसूरत क्रॉस 6 रन के लिए और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 19 रन जा पहुंचे स्कोर। और इस अभी तक हम जितने भी हमारे दर्शक हैं खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए आज ये फाइनल मुकाबला चल रहा है, तो आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी कुछ इनामों की राशि लगाएं। ये फाइनल है, कल जिस तरीके से पैसे की बारिश थी फिर से बाबा अल्तमश के लिए पर से उसको नीले बल्ले से खेला। इसके पीछे खिलाड़ी राहुल भाला है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इसी एक के सहारे टीम का जा पहुंचा इसको 20 रन। एक खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद ये पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ, लेकिन अभिषेक आनंद का बल्ला आज भी खामोश, कल भी खामोश, आज भी उनका दिन नहीं था। लेकिन वो एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास सब कम जरूर थी, लेकिन आज भी वो अपने खेल का परिचय नहीं दिया। लक होता है दोस्त, दिन होता है क्रिकेट का, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत करके दिया गौतम ने अभिषेक आनंद को पहले ही ओवर में पवेलियन भेजा। उसके बाद मैंने तो उससे पहले भी बताया था कि मनीष यादव वो बल्लेबाज है, वो दमखम है उनके पास, अपने नाम का पूरा पंचम रहलाता हुआ ये बल्लेबाज फिर से बाबा हवा से दूर जाते हुए। वाह क्या क्लास है, क्या क्लास है। सीधे स्क्रीन के गेंद चली गई छक्के के साथ। मनीष यादव के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का और इस छक्के के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 26 रन। ये दूसरा ओवर चलता हुआ इस ओवर में बाबा का तोरी से नहीं कह सकते, महंगे साबित हो रहे बाबा इस ओवर में। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ, लेकिन टीम का एक विकेट गिर चुका है। आज कौन सी टीम विजेता बनती है दोस्त? टीवीएस राइडर ये बाइक का चाबी किसके भाग में है वो तो दोस्त समय ही देखने को मिलेगा। वो दिन लम्हा फिर से बाबा हमसे दूर जाते हुए और फिर से वहां पे मनीष खेला, लेकिन बल्ले और बैट से सही तरीके से कलेक्शन तो नहीं था, लेकिन अच्छे फील्डिंग वहां पे कैप्टन गोविंदा के द्वारा। अभी गोविंदा भी बहुत अच्छे टच में दिख रहे हैं, कौन बल्लेबाज है। पुरानी जो गोविंदा को मैंने देखा वो इसी तरीके की बल्लेबाजी करते हैं गोविंदा। और आज मंच पे और हमारी जितने भी भाई के पास अतिथि बैठे हुए, मैं सभी अतिथियों का अभिनंदन करना चाहते हैं। हर से बाबा अच्छी गेंदबाजी, वहां पे बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट की बारी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अगर बात की जाए अल्तमश की तो अल्तमश ने 2 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बना के नॉट आउट हुए। मनीष यादव की बात की जाए तो 16 रन बना के नॉट आउट है। फिर से उसको खेला है सेकंड स्लिप के क्षेत्र में, वहां पे संदीप महजूद कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 26 रन। ये पारी का दूसरा ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 26। इस खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद अगर आउट होने वाले बल्लेबाज है वो है अभिषेक आनंद। अब हमारे बीच आ रहे हैं कल्लू यादव जी का आगमन हो रहा है। आपके बिना मेरा कमेंट्री अधूरा है सर, आप आए हैं तो अब तो कुछ होगा, अब उपहार लगेगा और खिलाड़ियों को हौसला का अफजाई करेगा। ये जितनी खूबसूरत इनकी शरीर की बनावट है, थोड़ा सा भारी तो जरूर है, लेकिन दर्शकों का मनोरंजन पूरा करके दिया है कल्लू यादव जी का अभिनंदन है। अब जाओ लेके आओ, मैंने फिर से आए हैं गेंदबाजी करने
दीपक आए हैं गेंदबाजी करने, दीपक अंसारी भाई बोल दिया भाई, शक्ति आई है गेंदबाजी करने, गौतम का स्थान ग्रहण करने आए हैं कप्तान ने फिर से ये गेंद और फिर से उसको डीले बल्ले से खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी बॉलर टूर अपनी गेंद को थ्रो गैदर करना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम लम्हों में गेंद उनसे दूर गई और वहां पे चंदन बाला ने गेंद को गैदर किया, वही लगों और बैकअप को पीछे रखा गया है, फाइनल को पीछे कर दिया गया है और ये पावर प्ले चलता हुआ सर्कल के बाहर दो ही प्लेयर को आप रख सकते हैं। तो तभी दर्शकों का अभिनंदन है, दीपक चप्पी गेंदबाजी कर रही है, बहुत अच्छी गेंदबाज है, सभी दर्शकों का अभिनंदन है। स्वर्गीय शंकर नाई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच चलता हुआ फिर से ये गेंद अभी नहीं आया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, वहां पे बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर गोविंदा, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में जिस तरीके से शुरुआत हुई है दीपक चप्पी के द्वारा, 2 गेंद अभी तक इस ओवर में 1 रन खर्च किए हैं। फिर से दोनों अंपायर की बात की जाए तो आज भी अनिल और सरोज जी का जलवा है। फिर से ये गेंद फिर से उसको खेला है कि विकेट कीपर वहां पे बहुत अच्छे फील्डिंग, अगर बात की जाए गोविंदा की तो एक अच्छे विकेट कीपिंग का पूरा सेमी की बात की जाए, क्वार्टर की बात की जाए तो बहुत अच्छे विकेट कीपिंग का नजारा पेश करके दिया है गोविंदा। और आज भी एक ऐसे बल्लेबाज अभी डगआउट में है जो विकेट कीपर है कौशल, युवा सितारा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आते हैं कौशल। फिर से ये गेंद वहां उसको डीले बल्ले से खेला है, लेकिन वहां पे फंसा लिया है, अमन शिक्षक ने कोई गलती नहीं किया और सीधे मनीष यादव को बहुत बड़ा विकेट। मनीष यादव एक ऐसा बल्लेबाज जो अब आ रहे हैं और थोड़ी सी नहीं कह सकते 10 गेंदों का सामना किया और 16 रनों की बल्लेबाजी करके दी। मनीष यादव भी आरा डिस्ट्रिक्ट से है। अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में बिहार के तमाम जगहों के प्लेयर भी पार्टिसिपेट किए, उत्तर प्रदेश से भी इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी खेले हैं। तो पहले सीजन में इतनी अच्छी टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। जफर एंजर का 10 से लाइव चलता हुआ आज जफर का जैकेट भी खुल गया है। इतनी धूप में गर्मी है। कल्लू राय जी के लिए एक बार ताली बजा लो यार, जितने भी हमारे मंच के पास दर्शक हैं, ताली बजनी चाहिए। अब हैट्रिक छक्के की बारी आ गई है। कल्लू यादव जी आते हैं तो कुछ न कुछ उपहार लगा देते हैं। वाह हैट्रिक छक्के पे कल्लू राय जी की तरफ से 1000 की राशि। मैंने पहले भी बोला है दोस्त, ये यादगार लम्हा हम लोगों के बीच चलता हुआ अर्जुन यादव जी का भी अभिनंदन है। दीपक चप्पी कौशल अच्छी गेंदबाजी, खाली गेंद, क्या गेंदबाजी करके दिया है इस गेंदबाज ने। थोड़ी थी एक्शन की बात की जाए तो अटपटे ढंग से जब अंतिम लम्हों में जब वो गेंद डिलीवर करते हैं तो लगता है, लेकिन गेंदबाजी में बहुत अच्छी क्लास है। कौशल आए हैं बल्लेबाजी करने, फिर से कौशल के लिए दीपक चप्पी कैसे उसको खेला है, लेकिन क्या फील्डिंग है वहां पे। वाह इसी ओवर में 2 विकेट, क्या मैच कर दिया यार। जिस तरीके से लग रही है कि तीसरा छक्का लगता हुआ 27 के स्कोर पे कौशल का विकेट का पतन होता हुआ। क्या टीम है, क्या टीम का यूनिट है, क्या परफॉर्म कर रही है ताजपुर आसमा की टीम। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 27 के स्कोर पे आज उनकी टीम में जिस तरीके से बदलाव नहीं आ पाए हैं, सौरभ लाला, रोहित रॉय और आलोक की कमी पूरी दिख रही है। अब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं कुंदन बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। 3 खिलाड़ी 27 के स्कोर पे। अगर सेमीफाइनल में मुन्ना 11 टीम को जीतने के लिए 100 रनों का लक्ष्य दिया गया था, क्या आप इस तरीके से फिर जहां से उन्होंने गेम को छोड़ा था वहीं से शुरुआत करके दिया है। और मैं बता दूं दोस्त, इस टूर्नामेंट में आज टीम पार्टिसिपेट किए, लेकिन गोविंदा को आप देखिए कि प्रत्येक गेंद पे किस तरीके से संरक्षण लगा रहे हैं। फिर से बाबा आए हैं, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आए हैं बाबा। अल्तमस स्ट्राइक पर दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि पार्टनरशिप की जरूरत है। अभी जमीन के सहारे आपको खेलना होगा, फिर डिफेंस खेलना होगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। दर्शकों को यहाँ मनोरंजन की जरूरत है, लेकिन आपके ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज डगआउट में बैठे हुए हैं। अभिषेक आनंद, कौशल और मनीष यादव, ये तीनों बहुत बड़ी बल्लेबाज वापस आ चुके हैं। फिर से बाबा अल्तमश के लिए
बहुत अच्छी गेंद जाने कर दिया। अंतिम लम्हों में ऑफ स्टंप के करीब से गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में क्या से संरक्षण करके दिया। चंदन बाला की बात की जाए तो बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं। संरक्षण की बात की जाए तो चंदन बाला का नाम हर कोई जानता है। हरसी बाबा और अच्छी वहां पे गिली के क्षेत्र में खेला गया है, लेकिन वहां पे कोई रन नहीं। डॉट और इस डॉट के साथ अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत करके दिया है बाबा इस ओवर में। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, लेकिन 3 खिलाड़ी को पवेलियन भेज दिया है। ये स्वर्गीय 70 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चलता हुआ फिर से बाबा हमसे दूर जाते हुए अल्तमस के बल्ले से निकलता हुआ क्या होगा। और गेंद वो हवाई यात्रा में भेज दी है 6 रनों के लिए और इस छक्के के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 33 रन। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद टीम का स्कोर है 33। 3 विकेट गिर चुका है। आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। स्वर्गीय 70 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ ये विजेता टीम को टीवीएस राइडर बाइक विजेता टीम को 25,000 की राशि और प्राइज दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज में भी उपहार है और फाइनल के मैन ऑफ द मैच प्लेयर को 5,000 की राशि और कल्लू यादव जी की तरफ से हैट्रिक छक्के पे 1,000 की राशि है। बाबा हमसे दूर जाते हुए अल्तमश के लिए अब फिर से अल्तमश ने उसको डीले बल्ले से खेला है। उसके पीछे खिलाड़ी अमन सिंह सर है, लेकिन बात की जाए वरना 11 अशमा ताजपुर उनके डगआउट में भी थोड़ी सी खुशी की लहर जरूर है। फिर से बाबा अल्तमश ने उसको खेल दिया सेकंड स्लिप के क्षेत्र में। वहां पे रनों का खतरा हो सकता था, लेकिन अच्छी फील्डिंग थी लालू के दौरान। और सुजीत प्रताप यादव जी जिनके तरफ से भी हैट्रिक छक्के पे 1,000 की राशि दी जाए। सॉरी माफी चाहेंगे। अर्जुन भैया जी आज आप कहाँ हैं? आपका नाम नहीं लेने में मजा नहीं आ रहा है। आपने हर दिन कुछ न कुछ किया है, आज भी करिए। फाइनल मुकाबला है। बाबा अपने गेंदबाजी मार्ग में कुंडल के लिए 3 प्लेयर डगआउट में बैठे हुए। पावर प्ले में अगर 3 आप देखिए हर गेंद पे गोविंदा कुछ न कुछ समझाते हुए फिर से उसको डीले बल्ले से क्या है बाबा ने इस ओवर में क्या गेंदबाजी करके दिया। ओवर की भी समाप्ति तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले का ओवर खत्म होता हुआ टीम का स्कोर है 34। 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद ये चलता हुआ अमन 11 गुरमिया का मनीष यादव जो 11 गेंदों का सामना किया 16 रन बना के आउट हुए। अल्तमश जो 15 रन बना के अभी भी नॉट आउट है, 8 गेंदों का सामना किया है। वाई कुंदन 2 गेंदों के साथ अभी खाता खोलना शेष बाकी। ये टूर्नामेंट चलता हुआ 27 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार फाइनल मुकाबला अमन 11 गुरमिया बनाम मुन्ना 11 ताजपुर आसमा के बीच बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड। धीरे धीरे दर्शकों में बढ़ोतरी हो रही है और आज साउंड की बात की जाए तो बहुत अच्छी साउंड आपकी बज रही है। दोस्त दिल से सलाम है आपके ऑनर और आपके सभी ऑपरेटर का। मैं जफर एनजेड के फेसबुक पे से यह मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। क्या क्वालिटी है, पूरी क्लीन क्वालिटी के साथ ये आजमगढ़ की धरती से आई है, उत्तर प्रदेश से। और दूसरी बात वैशाली जिले में इनका आमंत्रित किया गया है। मैं निखिल यादव का भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि आपने जफर को बुलाया है इस पहले सीजन के कवरेज करने के लिए। फिर से आई है गेंदबाजी करने दीपक चप्ती। फिर से बहुत अच्छी गेंद वहां पे क्या गेंदबाजी है, तेज गति की गेंदबाजी। अंतिम समय में जब गेंद को डिलीवर करते हैं तब इनकी एक्शन लगती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत क्लास। आज चंदन पलाई जो स्पॉन्सर है निशा मोबाइल, कल्लू राय, रसूल राय, अजय सूद, वैशाली स्टूडियो, सुधांशु मुखिया जलालपुर। फिर से अल्तमश ने उसको खेल दिया है और अंपायर का फैसले का इंतजार। 6 रनों के लिए अल्तमश के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और इस छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 40 रन जा पहुंचा स्कोर। ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ और आइए स्पॉन्सर में रियल एस्टेट डेवलपर रघुवंश यादव जी, जिला अध्यक्ष आपदा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल लालगंज, सोनी स्वीट्स मुन्ना यादव, सत्यम कलेक्शन, दीपक मोटर्स राजीव सिंह, सभी लोगों का अभिनंदन है। दीपक चप्ती अल्तमश के लिए
और अल्तमस ने फिर से उसको खेल दिया है जमीन के इशारे। अमन सिक्सर वहां पे मौजूद, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इसी के सहारे टीम का जा पहुंचा इसको 41 रन। अगर ये दोस्त ये टूर्नामेंट अगर अच्छा लग रहा होगा, मैदान के चारों तरफ जितने भी दर्शक हैं, एक बार स्वर्गीय शक्कर दाई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में आप लोग अगर एक बार ताली बजा देते तो मेरा भी दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है यार। एक बार ताली बजा दीजिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, मंच के पास भी बहुत सारे दर्शक हैं। अगर ये लम्हा चलता हुआ ये यादगार पल आप सभी दर्शकों को भी हमसे दूर जाते हुए कुंदन के लिए बहुत अच्छी कैच। कुंदन को अभी चाहिए कि डिफेंस की जरूरत है, इस तरह वाइड और इस अतिरिक्त के सहारे साथ स्टंप से बाहर गेंद अंपायर ने इसे वाइड करा दिया। अब वो लम्हा अर्जुन यादव जी बारे में हम सबों के बीच फिर से दीपक चप्ती बहुत अच्छी गेंद। अंतिम लम्हों में बल्ले और पैर का कोई संपर्क नहीं, तो थोड़ा सा गेंदबाजी की बात की जाए तो दीपक चप्ती जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, वाकई में इन्होंने अपनी पूरी गेंदबाजी से परिचय दिया है। अगर बात की जाए मुन्ना 11 आसपास की टीम तो एक से बढ़ के एक बल्लेबाज से सभी लोगों का अभिनंदन है। आज के इस फाइनल मुकाबला चलता हुआ फिर से दीपक चप्ती कुंदन के लिए, और कुंदन ने उसको नीले बल्ले से खेला, उसके पीछे अमन सिक्सर क्या होगा। क्या चलो भाई, क्या जलवा है, क्या संरक्षण करके दिया। यूनिट की बात की जाए मुन्ना 11 टीम का तो दिल से सलाम है दोस्तों। चौथा झटका लग रहा है कुंदन को, इस तरीके से कोई जरूरत ही नहीं था बल्ले ऊपर चलाने की। अभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अल्तमस, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है फाइनल में। इस तरीके से बल्लेबाजी में थोड़ी सी नहीं परेशानी में ज्यादा उनकी टीम चौथे विकेट का पतन होता हुआ अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने आलोक और अल्तमस को चाहिए कि एक डिफेंस 20 ओवर का मैच है। 20 ओवर मेरे हिसाब से जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि 20 ओवर से पूरा मैच खेल पाएगी अमन 11 की टीम। अभी पार्टनरशिप की जरूरत है। चौथा विकेट का पतन होता हुआ 5वें ओवर की प्रगति पे और तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के इस खूबसूरत का लम्हा चलता हुआ जफर एनजेड के फेसबुक पर से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस ओवर की समाप्ति के बाद चलेंगे कुछ ओवरों के लिए कमेंट्री के लिए पवन यादव के बाद, उसके बाद फिर से मैं मनीष उपस्थित हो जाऊंगा। ओवर जब समाप्ति होगी उसके बाद इनामों के दौर में चलेंगे। अर्जुन यादव जी की तरफ से 5वें ओवर के बाद से जितने चौके लगेंगे 100 का इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन है अर्जुन यादव जी जो समाज सेवी है। वही बात की जाए चंदू यादव जी की तरफ से हैट्रिक छक्के पे 1000 की राशि है और सुजीत प्रताप यादव जी की तरफ से 100 की राशि हैट्रिक छक्के पे। ये इनामों की दौर पे बता दे। अभी घर की समाप्ति अभी 4-5 का खेल समाप्त हो चुका। इसको 42 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद मैन ऑफ द सीरीज युद्धवंश यादव मैन ऑफ द मैच, कैश प्राइस 5000। फाइनल के मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो अभी तक 3 सप्ताह दीपक चप्ती के खाते में है। तो 5000 के दौर में दीपक चप्ती तो भी सबसे आगे चल रहे हैं। ये स्वर्गीय शक्कर दाई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार फाइनल मैच चलता हुआ मैं मनीष आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। पूरी कमेटी यूनिट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय शक्कर दाई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में दीपक चप्ती आलोक के लिए ये बहुत अच्छी गेंद और इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति। तो बात की जलपारी का ये 5वें ओवर की समाप्ति हो रही है और टीम का स्कोर 42, 4 विकेट के नुकसान से। आइए चलते हैं पवन तेरी अल्फाज आगे का विवरण। तो चलिए धन्यवाद मणि जी। इस टूर्नामेंट में मैं देख रहा हूँ कि आज जो फाइनल मुकाबले की जंग है आज कौन सी टीम जीतती है। एक तरफ है अमन 11 गुरमिया और एक तरफ देख रहा हूँ दोस्तों मुन्ना 11 देख रहा हूँ ताजपुर। दोनों टीम के बीच बड़ा बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ जिसमें देख रहा हूँ दोस्तों 42 रन पर 4 विकेट गिर चुका है। अगर मुकाबले को जीतना है तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि मैच अनिश्चितताओं का खेल 21 ओवर पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम मैं देख रहा हूँ अगर दर्शकों की बात की जाए तो दर्शक भी बड़े आज कई से ज्यादा दर्शक आज जुटे हुए, कई लोग दूर दूर से चलकर आए। मैं उनका भी स्वागतम कर रहा हूँ।
तो चलिए आज देखा जाए वही नए गेंदबाज राहुल अब आए हैं नए गेंदबाज राहुल की पहली गेंद पर देखते हैं विकेट मिलता है या ये रन खर्च करते हैं वही देखा जाएगा। चलिए वही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अल्तमश और आलो देख रहा हूं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अल्तमश और वही चले राहुल चलेंगे अल्तमश के लिए। राहुल चले अल्तमश के लिए और अल्तमश बड़ी हल्के बल्ले से खेला वही उसके पीछे फील्डर आसानी के साथ एक रन चुरा लिया है बल्लेबाज ने। और ये देखा जाए अल्तमश ने स्ट्राइक चेंज की यानी कि अभी स्कोर जा पहुंचा इसी रनों के साथ 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और मैं तमाम और जफर से जो हमारे भी देखा जाएगा दोस्तों लगाते हुए नजर आ रहे हैं उनको फेसबुक पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें सारी वीडियो लाइव आपके पास पहुंचने वाली है। और ये देखा जाएगा बड़ी आसानी के साथ एक रन और चुरा लिया है बल्लेबाज ने। सिंगल से काज कुछ काम कुछ चलने वाला है नहीं आपको बड़े बड़े शॉट खेलने होंगे। और अब देखा जाए जो 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर विकेट भी बचाना होगा। हालांकि अब मैं देख रहा हूं कि 20 ओवर का मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। देखते हैं आज 20 ओवर में कितना रन बनाती है जो सामने वाली टीम बल्लेबाजी पर नजर आ रही है दोस्त। वहीं अल्तमश जो बल्लेबाजी वाले चल पर अल्तमश ने देखा जाए तो 12 गेंद और 23 रन बनाकर बल्लेबाजी करके नजर आ रहे हैं। ये अच्छी गेंद बिल्कुल चकमा दिया है बल्लेबाज को। हालांकि गेंदबाज के पास रफ्तार है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और हालांकि बिल्कुल एक सिंगल लेने पर भी मजबूर कर दिया है बल्लेबाज को। इसी गेंदबाजी को देखते हुए तमाम दर्शक बिल्कुल बेचैन थे बेताब थे लेकिन इस बेचैनियों को दूर करना होगा इस बल्लेबाज को। बड़ी शॉट हो गई एक और अच्छी गेंद फिर से ब्लॉक हॉल में डाली थी गेंद और फिर से वही गेंद फिर से वही चकमा कि लहरों से डरकर नौका कार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे बल्लेबाज को कोशिश करना होगा। आज तमाम बड़े बड़े दर्शक आज बड़े बड़े चेहरे देख रहे हैं और वहीं कल्लू यादव जी ने कहा है अगर कोई 3 सिक्स लगाता है लगातार तो इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम। एक और ये अच्छी गेंद बड़ा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन फिर वही चकमा दिया है बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं बाकी का काम विकेट कीपर ने किया है। और देखा जाएगा इनामों की बात की जाए तो पहले अगर सबसे इनाम जो रखे हैं दोस्तों कल्लू यादव जी जिन्होंने 1000 रुपए 3 छक्के पर मारने पर देंगे। सुजीत प्रताप यादव जी की तरफ से अगर 3 सिक्स लगाता है 500 रुपए। और देखा जाएगा बहुत ऊंची गेंद नीचे है फील्डर और एक कैच हुआ ड्रॉप। ये फिर से वही कहानी हो गई कैच छूटा एक विकेट ये विकेट कहीं खतरा बन सकता है जिस प्रकार से। हालांकि कैच ऐसा लगा एक समय की कैच पकड़ लेंगे फील्डर लेकिन ना जाने कौन खतरे की घंटी बजी दोस्त और उसके बाद कैच हुआ ड्रॉप। और स्कोर की ओर नजरें डाली जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अगर एक बात बता दो दोस्त एक मैंने कल दर्शक को देखा था जफर भाई के लाइव में एक दर्शक पेड़ पर चढ़कर इस क्रिकेट को देख रहे थे दोस्त। इस टूर्नामेंट को अपनी आंखों में कैमरे में तमाम दर्शक करते हुए और सबसे पहले जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से चलकर आए जफर जो अच्छी क्वालिटी है दोस्त इनको फेसबुक पर आप लोग सब्सक्राइब करें फॉलो करें शेयर करें और जो इस टूर्नामेंट को नहीं देख पा रहे वो भी लोग देखेंगे। स्वर्गीय सतरह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट स्थान लालगंज वैशाली ग्राउंड। आज देख रहे हैं फर्स्ट प्राइज है राइडर बाइक चमचमाती ट्रॉफी, सेकंड प्राइज है फ्रीज 25,000 रुपए,
मैन ऑफ द सीरीज एलसीडी दी जाएगी और मैन ऑफ द मैच 5000 रुपए दिया जाएगा। ये किसके घर की ताज बनेगी और ये कौन जीतेगा, कौन बनेगा सिकंदर, आज पता चलने वाला है लालगंज वैशाली ग्राउंड के अंदर। क्या गजब का, क्या खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ लालगंज वैशाली के ग्राउंड पर। मैंने देखा दोस्तों अब वहाँ गोविंदा ने अपनी क्या खूबसूरत फील्डिंग सजाई है। वहीं देखा फाइन लेग की दिशा में थोड़ा सा कीपर के बगल में, उसके बाद स्लिप भी लगाए हैं। और हालांकि अगर अब पावर प्ले की बात करें, हालांकि पावर प्ले खत्म हो चुका है और इसको से नजर डाली जाए तो 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर वही देखा जाए तो कमेंट्री की बात की जाए दोस्तों, 5-5 ओवर की कमेंट्री बिल्कुल हम दोनों कमेंटेटर और हालांकि एक और कमेंटेटर संसादी जुड़ गए दोस्त, लेकिन आज 2 कमेंटेटर के साथ आवाज कुश्ती नजर आएगी। और अल्तमश ने खेलने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, रन आउट का चांस, गुड रनिंग का विकेट नहीं जाएगी। ऐसे कहा जाता है गुड रनिंग का विकेट। अल्तमश ने आसानी के साथ एक सिंगल मुकम्मल कर लिया है। कुछ करना होगा, हालात बदलने की खातिर दिलचस्प कहानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आज देखते हैं किसकी जवानी आज बिल्कुल आज इसको हराम मचाती नजर आएगी दोस्त। आज इस फाइनल मुकाबले में कौन सी जंग टीम जीतती हुई अपने नाम का परचम लहराती नजर आने वाली है, देखा जाएगा। हमारे साथी कमेंटेटर मनीष जी और मैं पवन यादव कमेंटेटर आसमगढ़ उत्तर प्रदेश से चलकर आए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये अच्छी गेंद और एक रन फिर से चुरा लिया है बल्लेबाज ने। अब स्ट्राइक होगी अल्तमश के पास। अल्तमश एक अच्छे बल्लेबाज हैं और देखा जाए इनको वाकई पता है किस गेंद पर हमें सिंगल लेना चाहिए और किस गेंद पर हमें सिक्स लगाना चाहिए। हालांकि बल्लेबाज के पास चलिए देखते हैं अल्तमश का बल्ला इस गेंद पर कितना बड़ा शॉट खेलता है। दीपक शक्ति और ये अल्तमश हालांकि थोड़ा सा अलग छोर से खेलने का प्रयास, लेकिन बिल्कुल जरूर में डाली थी गेंद और फिर से जगमा दिया है बल्लेबाज अल्तमश को। अल्तमश से देखा जाए अनुभवी बल्लेबाज, हालांकि गेंद को परख रहे हैं। पहले गेंद को परखेंगे, उसके बाद सिक्स और चौके चढ़ेंगे दोस्त। जफर फैसले पर लगातार लाइव पहुंचाते हुए तमाम दर्शकों को और इस क्रिकेट को बिल्कुल कैद करते हुए लाइव चलाते हुए बहुत खूबसूरत ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन फिर से वही गेंद। हालांकि गेंद अगर देखा जाए एक ही लेंथ जड़ों में गेंद, हालांकि ज्यादा ये गेंद लाइन लेंथ गुड लेंथ ये दोनों लेंथों पर हालांकि गेंद एक अच्छी क्वालिटी के साथ डाल रहे हैं, विकेट की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अल्तमश हालांकि गेंद को बिल्कुल परख रहे हैं, उसके बाद हो सकता है बड़े शॉट लगाए। 55 नंबर की जर्सी और काफी एक ग्राउंड भी सजा हुआ है, मैं देख रहा हूँ ट्रॉफियों के साथ। और खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव, उसके पीछे फील्डर आसानी के साथ एक ही रन पूरा कर पाएंगे दोनों बल्लेबाज। इसी रनों के साथ इसको चापा बढ़ता हुआ 47 रन 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और वही मैं देख रहा हूँ 4 विकेट गिर चुका है, जिसमें 48 रन बन चुका है। अगर ओवर की बात की जाए तो दोस्त इस 7 ओवर प्रगति पर बहुत ही गजब का टूर्नामेंट चलता हुआ। फिर से वही गेंद और फिर से वही शॉट जो मैं लॉन्ग ऑन की एरिया में देख रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे फील्डर आसानी के साथ एक रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति 7 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर अब जा पहुंचा है 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए वही देख रहा हूं मैं 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया। मैं शमशाद आलम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये हाई स्कूल के ग्राउंड से दिल की गहराइयों से आप तमाम खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मालूम है कि आज 70वां स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चलता हुआ
अगली गेंद उठाते हुए गेंद को स्क्वायर लेकिन इंसान और गेंद जब चले स्क्वायर ने बाउंड्री के बाहर 6 रन। थोड़ी सी साइड फाइनल गेंद थी जिसको हाफ वॉलीबॉल के गेंद को स्क्वायर लेके दिशा में खेला 6 रन और इस 6 रन के साथ साथ स्कोर उछलता कूदता पहुंच गया है 55 रनों पे। और मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह अमन 11 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस फाइनल मुकाबले में जो बड़ा मुकाबला है इसी बीच अमन के लिए मारना चाहते थे, गली की दिशा में गेंद गई, गलने का मौका नहीं, स्कोर 55 रनों पे रुका हुआ। मैं बता रहा था आपको कि इस टूर्नामेंट में बहुत सारे छक्के लगे हैं, लेकिन आज स्पेशली हमारे कल्लू भाई से हैट्रिक छक्का पे जो है 1001 रुपए का इनाम है। वही हमारे छोटे भाई प्रताप यादव जी की तरफ से हैट्रिक छक्का पे 500 रुपए का इनाम है। बहुत सारे इनाम रखे गए हैं आज खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए और एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि 4 अपने विकेट आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं। अगली गेंद उठाते बड़ा गेंद और पलक झपकते गेंद फील्डर के पास गई, 1 रन लेने का मौका था, बहुत ही सुंदर शॉट था, इस 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है 56 रनों पे। जबकि ये ओवर नंबर 8 चलता हुआ 4 विकेट के नुकसान पे हमारे साथी स्कोर बताएंगे कितने रनों की भागीदारी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों की। अगली गेंद अल्तमस के लिए, अल्तमस मारना चाहते थे, बल्ले का गिरा लगा, 2 फिंगर तो जब तक रोकने में कामयाब हो पाते तब तक 1 रन से मना किया। खतरा मोल लेना अच्छी बात नहीं, चूंकि मझधार में उनकी नैया फंस चुकी है, उनकी टीम की नैया, और खेवैया बनकर इस समय जो है सिंगल का इशारे के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है 57 रनों पे 4 विकेट के नुकसान पे। और इस समय दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अल्तमस आलो इन दोनों को एक अच्छी भागीदारी की जरूरत, क्योंकि टीम की नैया मझधार में फंसी हुई। अगली गेंद मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले की सही मुलाकात नहीं हुई, और आप लोग जानते हैं जब मुलाकात अच्छी होती है तो मोहब्बत भी हो जाती है। बहरहाल स्कोर पर दूर रुका हुआ 57 रनों पे 4 विकेट के नुकसान पे। बॉलर राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को बार किया। आलोक के लिए अच्छी गेंद थी, नीचे रखी गेंद, आलोक इसको कवर की दिशा में खेलना चाहते थे। बहरहाल ओवर की समाप्ति होता हुआ 57 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे देर से आए मैं बताता चलूं कि आज स्वर्गीय सत्यन राय जो परिचय के मोहताज नहीं है, महान समाज सेवी, भाई सही कर लिया जाएगा, क्या गलत है बताइए, लेकिन हमारे दिल में वो जरूर वास करते हैं। उन्हीं की याद में स्वर्गीय सत्यन राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ सीजन फर्स्ट का, और चारों तरफ मैदान खचा भरा हुआ, आइसक्रीम वाले, चाट वाले, गुपचुप वाले, लाई वाले, और हमारे जितेंद्र भाई जो प्रमुख पति हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आकर बैठने का कष्ट करें। और हम सबों के गार्जियन मुखलालगंज वैशाली, उनके पति जितेंद्र कुमार राय जी का मैं अभिनंदन करूंगा। एक बार जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि हमारे समाज से भी जितेंद्र कुमार राय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। और मैं आमंत्रित करता हूं आप जहां भी हैं सर आप आए, और आपके लिए मैं गुजारिश करता हूं अपनी अल्फाज में कि प्लीज आप हमारे कम्बो बॉक्स के पास आए। समाज सेवी जितेंद्र कुमार यादव जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं स्वर्गीय सत्यन राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। तो मैं बता रहा था आपको कि उनकी यादों में ये पहला सीजन चलता हुआ, ये टूर्नामेंट का फाइनल मैच चलता हुआ, और अमन 11 बनाम मुन्ना 11 के बीच इस समय थोड़ी सी मुश्किलात में अमन 11 दुनिया की टीम। बहरहाल क्रिकेट और इस गांव का खेल है, कुछ भी कहना मुश्किल जब तक कि अंतिम गेंद न फेंका जाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए
शॉर्ट लेग स्लिप शॉर्ट थर्ड मैन बावा। तो तमस के लिए अच्छी गेंद थी, मारना चाहते थे। स्लिप पॉइंट डीप कवर मिड डीप मिड विकेट। इस तरीके से फील्डिंग की सजावट, खचा खच मैदान भरा हुआ। आज के दोनों ही हमारे माननीय अंपायर सुबोध जी और अनिल जी अच्छी गेंद थी, मारना चाहते थे। चेंज ऑफ पेस, इस गेंद को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। स्कोर बदस्तूर अभी भी रुका हुआ 57 रन पे, जबकि 9वां ओवर प्रगति पे 4 विकेट गंवाने के बाद बाबा राइट आर्म ओवर द विकेट अल्तमस के लिए। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद। बल्ले का बाहरी किनारा भी लिया था, लेकिन पहले टप्पे के बाद कीपर के पास पहुंची। स्कोर बदस्तूर अभी भी 57 रनों पे रुका हुआ 4 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के पश्चात अमन 11 गुरमिया की टीम फिर से अगली गेंद उठाकर अल्तमस के बल्ले से आता हुआ और छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया 63। 4 विकेट के नुकसान पे अमन 11 गुरमिया की टीम इस समय डूबती हुई नहीं जा रही है। वो खेलैया थे इस समय, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अल्तमस, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है। अगली गेंद थी, मारना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। 9वें ओवर में 63 लगभग 7 रन प्रति ओवर से अभी तक रन बने हैं और खचा खच मैदान भरा हुआ। स्वर्गीय सत्तर राय की स्मृति में ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। अमन 11 गुरमिया और 11 अच्छी गेंद थी, गेंद को ढीले हाथ से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेल दिया। अल्तमस ने 1 रन लेने का मौका था, 1 रन के साथ ही स्कोर को पहुंचा दिया है 64 रन पे। नंबर सेव नहीं है, दूसरे का मोबाइल है ना। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ठीक है तो 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैं मनीष आप तमाम दर्शकों का अभिनंदन करना चाहते हैं और खासकर इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाने में हमारे जितने भी रेस्पॉन्सर हैं, चंदन पलाई, निशा मोबाइल, कल्लू राय, रसूल राय, अजय स्वीट्स, वैशाली आर्ट्स एंड स्टूडियो, सुहांशु मुखिया जलालपुर, रियल एस्टेट डेवलपर और चौधरी सोनी स्वीट्स, मुन्ना यादव, सत्यम कलेक्शन, नियर एक्सिस बैंक, दीपक मोटर्स, राजीव सिंह, दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक उपाध्यक्ष, मैन ऑफ द सीरीज यदुवंश यादव और मैन ऑफ द मैच फाइनल में 5000 की राशि। ये हमारे तमाम स्पॉन्सर का अभिनंदन। फिर से राहुल हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद ब्लॉक पर में गेंद और डीले बल्ले से खेला वहां पे 1 रनों के लिए और इसके सहारे टीम का जा पहुंचा है 65 से 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी भी क्रिकेट में दोस्त पहले इनिंग की बात की जाए तो जिस तरीके से 4 विकेट गंवा चुकी है अमन 11 गुरमिया की टीम, अभी भी उनके डाउनआउट में ऐसे बल्लेबाज बैठे हुए हैं अमन जिनके पास वो दमखम जरूर है, राइट हैंड बैटर है। लेकिन बात की जाए क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, आसानी हम सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सोच कहां तक सही साबित होता है वो तो समय ही बताएगा। व्हाट अ लवली शॉट, आलोक में बल्ला से निकलता हुआ एक सुपर सिक्स और इस छक्के के साथ टीम का चार पहुंचा स्कोर 71 रन 71 लॉस ऑफ 4 विकेट ये स्वर्गीय सत्यम राय इसमें से क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ जफर अहमद का फेसबुक से इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। मैं जफर का भी अभिनंदन करना चाहते हैं, तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। खूबसूरत ये बेला, बहुत अच्छी गेंद, फिर से छक्का खाने के बाद गेंदबाज ने कमबैक किया स्टंप के करीब से सीधे विकेट के पर गोविंद के दस्तानों में। रसूल राय जी की तरफ से कोई भी दर्शक अगर आप कैच लेते हैं तो 100 रुपया की इनाम दिया जाएगा। मैं रसूल राय जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्या बात है, वो कप्तान को सहयोग भी दिए हैं। रसूल राय जी थोड़ा हम लोगों को भी ध्यान दीजिएगा अंतिम लम्हों में। फिर से राहुल आलोक के लिए बहुत अच्छी गेंद खेलने की कोशिश, फाइनल के ऊपर से लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया गोविंद
जो विकेट कीपर है और कैप्टन, क्या टीम यूनिट है और क्या बैलेंस दिख रही है मुन्ना 11 आसमा की टीम, बहुत ही खूबसूरत। से राहुल हमसे दूर जाते हुए आलोक के लिए, आलोक ने उसको कह दिया सीधे शॉट में बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, और इस शॉट के साथ टीम का 450 स्कोर 75 रन। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद क्या बल्लेबाजी है आलोक और अल्तमश की। अल्तमश क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच प्लेयर है और अल्तमश को एक जीवनदान मिला तो वहां पे लालू से कैच मिस को काफी तेज दौड़ लगाया लालू जी। बोलिए भैया। और चाय दुकान वाले भाई का भी अभी नामों की राशि आई है, मिथिलेश राय जी, मिथिलेश यादव। अच्छा हाँ ठीक फिर से ये गेम, व्हाट अ लवली शॉट खेल दिया सीधा जमीन के सहारे, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी थी लेकिन क्या शॉट था, हम लोग बच गए बाप रे। और इस चौके पे अनूप बल्ले से निकलता हुआ अर्जुन यादव चौका, प्रत्येक चौके पे अर्जुन यादव जी की तरफ से 100 का इनाम है। 10वें ओवर की समाप्ति हो रही है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 79 रन। पवेलियन वापस जाने के बाद मैं एक बार आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग हमारे बीच जितने कमेंट्री बॉक्स के दर्शक हैं, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा शोर मत करें। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, कितने प्यारे बच्चे हैं जो हमारे सामने बैठ के इस मैच का पूरा आनंद ले रहे हैं। आप स्वर्गीय शंकर भाई इसमें से क्रिकेट तो भैया भाई साहब बॉलर नेम क्या है? थोड़ा सा परेशानी होता है हमारे साथ, इतना ना शोर होता है रुक नहीं पाता है। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 94। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद 79 रन और सुजीत प्रताप यादव की हैट्रिक छक्के पे 1000 इनामों की राशि बढ़ गई है। और मिथिलेश यादव जी जो चाय दुकान है तिलकुलवा, उनके तरफ से 1000 का इनाम है। हाँ मैं ओवर के बाद दिखाता रहता हूँ। चलिए तिलकुलवा चौक पे मिथिलेश अब आई है गेंदबाजी करनी, फिर से उसको डीले बल्ले से खेला है गेंदबाज। नहीं करण है ना, करण एक रन है। सुजीत यादव जी की तरफ से भी हैट्रिक छक्के पे सुजीत प्रताप यादव जी की तरफ से भी 1000 और आप तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। और टीम का स्कोर 80। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद अब यहां से दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा तो स्टार्ट जरूर दिया है और जिस तरीके से उनकी टीम परफॉर्म कर रही थी 4 खिलाड़ी डॉगआउट में थोड़ा सा 4 बल्लेबाज। मनीष यादव की बात की जाए दोस्त तो वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्या शुरुआत करके दिया, लेकिन लंबे बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन 16 रन बना के आउट होकर पवेलियन में डॉगआउट में बैठे हुए। फिर से करण हमसे दूर जाते हुए आलोक के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, क्या गेंदबाजी थी, मेडल स्टंप पे गेंद के अंतिम लम्हों में बल्लेबाज को खामोश करके दिया। जबरदस्त का फर्स्ट इसका लाइव चलता हुआ ये साउंड वाले भैया हेलो। तो प्रत्येक हैट्रिक छक्के पे पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत प्रताप यादव जी की तरफ से क्या व्हाट अ लवली शॉट, अर्जुन यादव चौका और मिथिलेश यादव चौका। एक चौके की कीमत 150 रुपए की राशि है, क्या बात है। और रसूल यादव जी का भी मैं अभिनंदन इसलिए करता हूं दोस्त, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे मैच मैंने फाइनल में मौका मिला। एक स्वर्गीय बास्केटबॉल स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में जहां पे एक संजय शाह समाज से भी दर्शकों के लिए 500 की राशि थी प्रत्येक कैच पे। आज रसूल यादव जी की तरफ से 100 का इनाम है। वैसे उसको डीले बल्ले से खेला है, उसके पीछे खेला दीपक चपटी है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया और इसी एक के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर। और आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। स्वर्गीय सत्यदाई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में आज अंपायर की बात की जाए तो दोनों अंपायर अपनी काबिलियत
फिर से ये और अल्तमश ने उसको खेल दिया। क्रिकेट की भाषा में ये सबसे बेहतरीन शॉट और क्या फील्डिंग थी अमन सिंह के द्वारा। एक रन और इस के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 86। और आज आलो और अल्तमश की जोड़ी मैदान पे है। 5वें विकेट की बात की जाए तो एक अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ता हुआ फिर से करण हमसे दूर जाते हुए आलोक के लिए आलोक फिर से उसको खेल दिया है गली के क्षेत्र में। उसके पीछे खिलाड़ी बाबा है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर को बदला और इसके सहारे टीम का जा पहुंचा 87 रन। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद और मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट का बहुत ही खूबसूरत सा ये पहले सीजन का जिस तरीके से हमारे आयोजन समिति ने ये टूर्नामेंट बना के दिया है दोस्तों। ये लालगंज जीए ग्राउंड से आपको देखा हाल मुझे मौका मिला और मैं मनीष आप सभी दर्शकों के बीच रूबरू बाइक आ चुकी है भाई, देख सकते हैं स्क्रीन पे। और दोनों कल आप रहते तो सर 5000 की राशि रोहित रॉय को मिल जाता। फिर से गेंदबाजी करेंगे मैच है भाई, ऊपर लिखा हुआ है। गौतम आए हैं गेंदबाजी करने अपने दूसरी स्पेल में। फिर से ये गेंद फिर से उसको खेल दिया है चक्कर में। उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे राजा चाइनीज, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। 2 के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 89 रन। गौतम पहले ओवर की बात की जाए तो 13 रन खर्च किए थे, 1 विकेट मिला था। अभिषेक आनंद को कैच किया और वहां पे पहले ही ओवर में 0 के स्कोर से भेजा था अभिषेक आनंद को। दूसरी स्पेल की शुरुआत किया है गौतम और अपनी टीम की तरफ से 12वां ओवर में गया है गौतम। यह मैच चलता हुआ स्वर्गीय 70-22 मिनट से क्रिकेट टूर्नामेंट का यह फाइनल मुकाबला। और फिर से गौतम अपनी गेंदबाजी मार में इनामों की राशि की बात की जाए तो धीरे धीरे बढ़ोतरी जरूर हो रही है। और प्रत्येक चौके पे यादव चौका है, मिथिलेश यादव चौका है, चाय दुकान वाले भैया उसका बल्ला बोलता हुआ दोस्त और इस छक्के के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 96। अब लग रही है अमन 11 गुरमिया के टीम थोड़ा कमबैक जरूर किया है। बहुत ही खूबसूरत और अब जाके लग रहा है दोस्त की जलवा है। दोनों बल्लेबाजों का दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ। अगर हैट्रिक छक्के की बात की जाए तो कल्लू यादव जी की तरफ से 1000, सुजीत प्रताप यादव जी की तरफ से 1000, मिथिलेश या चाय दुकान तिलपुलवा 1000, ये 3000 की राशि और एक बाबा है हमारी बाबू सिंह, इनके तरफ से भी है छक्के पे 1000 की राशि है। गौतम अल्तमश उसको पीछे ढीले बल्ले से खेला हुआ, वहां पे उसके पीछे खिलाड़ी डिक्की कुमार महावीर चौक कोच का भंडार, इनके तरफ से 5000 की राशि है। हैट्रिक छक्का, सॉरी माफी चाहेंगे, 6 छक्का है। पुचका ले वाले भैया जितना कमैला हो उसे ज्यादा दे दे बता, तो कुछ ज्यादा हमरो सबके दे दो। और आप फिर से गौतम अपनी गेंदबाजी मार पे गौतम की बात की जाती तो बोल रहे थे ना आज का जो मैन ऑफ द मैच है ना 5000 का, वो भी बोलते रहिएगा क्योंकि आज ही का और इस टूर्नामेंट के जो व्यवस्थापक तमाम यूनिट सदस्य का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जिन्होंने सीजन में इतनी खूबसूरत टूर्नामेंट बना के दिया है, निखिल यादव जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ उनकी टीम के लिए। दोस्त अगर ये टूर्नामेंट आपसे मैं गुजारिश करूंगा एक बार अपनी अल्फाज में कि काली मुर्गी उजली हो जाए, जिसके हाथ से ताली नहीं बजेगा पूरी रात उजली हो जाएगा। एक बार आयोजन समिति के लिए ताली बजा दो यार। इतने दोस्त इतने महफिल में बैठे हुए आप सभी लोग, अगर यही बात की अगर आप
जितने भी खेल प्रेमी अगर कभी इंटरनेशनल मैच जाके देखो, आप आईपीएल जाके देखो इंटरनेशनल ग्राउंड में क्या जलवा, लगभग 70,000 80,000 लोग रहते हैं वहां पे, लाइव कमेंट्री नहीं सुनती है। आप वो डिस्प्ले पे देखेंगे सिर्फ शोर और शराबा। सर्च पावर प्ले लिया गया है और सर्च पावर प्ले ले लिया गया 2 ओवर। दोनों अंपायर की बात की जाए, अनिल और सुबोध जी का तो काबिल तारीफ है। आपके लिए एक अल्फाज मुझे याद आती है, लेकिन दोस्त ये ऐसा एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसे हम और आप मोहब्बत के सितारे सभी लोग हैं। और अगर आज बात की जाए इनके तरफ से हैट्रिक विकेट के तरफ, अरे उनका नाम तो खाली बोलिए ना, पैसा तो करता सब बैठे लगता हमारे से कुछ देवा दो। जी बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। 12 गेंद में कितनी रन बनाती है और आज फाइनल के मैन ऑफ द मैच 5,000 की राशि रियल एस्टेट डेवलपर जिनके प्रोप्राइटर हैं यदुवंश यादव जी के द्वारा दिया जाएगा। क्या मैन ऑफ द मैच 5,000 की राशि, बहुत बड़ी रकम दोस्त होती है। हम लोग पहले मैच करते थे तो पार्ले जी वाला में कमेंट्री करते थे, अब तो जाकर डीजे फ्लोर ये वो 1000 बहुत, लेकिन वो भी एक दिन था दोस्त। वो बैटरी थी, वो हॉर्न थी, लेकिन अब तो हर तरीके का साउंड मिलता है। आज की साउंड भी बहुत अच्छी साउंड है। अल्तमस के पल्ले से निकलता हुआ ये अर्जुन यादव और मिथिलेश यादव चौका, चाय वाले भैया का भी चौका है। और इस चौके के साथ टीम का शतक पूरा होता हुआ अमन 11 गुरमिया का, अमन 11 गुरमिया का शतक पूरा होता हुआ 101 ये पारी का करण थोड़ा सा करण हमसे दूर जाते हुए और अल्तमस के वहां पे फंसा लिया। क्या होगा आज पूरा अल्तमस का सीन है मेरे दोस्त। फिर से दर्शकों का इंतजार करेंगे, वहां पे क्या है अंपायर देख लेंगे। जो भी दर्शक है आप प्लीज आप गलत नहीं बताएंगे क्योंकि बाइक की बारी है दोस्त। अंपायर जाके देख ले, खुद देख ले, अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे। हमारे दोनों अंपायर अनुभवी अंपायर हैं। 2 रन और इसी के साथ फाइनल में अल्तमस का शतक पूरा होता हुआ ये बल्लेबाजी है। कम से कम यार हमको ताली बजा दो मेरे दोस्त। इतनी दर्शक है उधर, इतने सारे दर्शक हैं, सभी दर्शकों का अभिनंदन है आज के इस फाइनल मुकाबले में। क्या बल्लेबाजी करके दिया है। अल्तमस का पूरा दिन है, 2 जीवन दान मिल चुका है और अल्तमस का पूरा जलवा है स्वर्गीय 70 में क्रिकेट का टूर्नामेंट में। वर्सेस को खेल दिया डी बल्ले से, काफी तेज दौड़ लगा रहे वहां पे आलोक। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। एक बिहार में अल्तमस, जब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हुआ, एक उत्तर प्रदेश का अल्तमस, जो दोनों अल्तमस की बात की जाए तो टॉप बल्लेबाजी करते हुए, ये भी बल्लेबाजी की बात की जाए तो क्वार्टर फाइनल में अगर कोई इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी होती हो, कैच दोस्त उनका याद दिन है, इसलिए कैच में जीवन दान कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बल्लेबाजों को भी जीवन दान मिलता है, लेकिन इस तरीके से बल्लेबाजी कम देखने को मिलती है। ये पारी का तेरहवां ओवर चलता हुआ फिर से करण गेंदबाजी करेंगे अपने गेंदबाजी मार पे। लगभग 15-16 कदम का बॉलिंग रन अंपायर सुबोध को क्रॉस किया आलोक के लिए और आलोक ने उसको खेल दिया है। उसके पीछे काफी तेज दौड़ लगा रहे अमन सिक्सर और लालू, लेकिन गेंद निकल जाएगी। आलोक के बल्ले से निकलता हुआ अर्जुन यादव चौका और मिथिलेश यादव चाय दुकान चौका। क्या बात है अर्जुन भैया। और इस चौके के साथ टीम का जहां पहुंचा इसको 108 रन 4 खिलाड़ी पवेल में वापस जाने के बाद 13वां ओवर चलता हुआ। इसके बाद भी एक ओवर पावर प्ले बाकी है, इसके बाद 7 ओवर का खेल शेष बाकी। अब टीम को कम से कम जिस तरीके से मेरे कैप्टन से बात की थी लड्डू सरकार 170 प्लस करेगी कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। वाह व्हाट अ लवली शॉट, या क्या सीधे स्कोर के ऊपर से जाता हुआ 4 रनों के लिए और इस छक्के के सहारे टीम का जा पहुंचा। स्कोर 114 रन, अमन 11 गुरमिया का जा पहुंचा स्कोर। और बात की जाए तो अभी तक जो पार्टनरशिप की बात की गई, बहुत दर्शक है, 72 रनों की पार्टनरशिप
5वें विकेट के लिए। अब थोड़ा सा नहीं कह सकते अमन अरबन टीम अब यहाँ से कमबैक तो जरूर किया है। एक समय रनों के लिए जूझ रही थी, 100 भी नहीं लग रहा था कि बनाएगी, लेकिन दोस्त क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। हमारा आप सिर्फ आकलन करेंगे, तब तक बल्लेबाज रसूल यादव छक्का, कल्लू यादव छक्का लगा देता है। गेंद उधर चली गई है क्या? तब तक मैं बता दूं, आज हमारे सभी दुकानदारों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जितने भी दुकानदार यहाँ पे आए हैं। चंदन पलाई, एक बार अगर आप यहाँ हैं तो थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिएगा भैया। बहुत चंदन पलाई आपका नाम लिया है मैंने। चंदन पलाई, निशा मोबाइल, कल्लू राय, रसूल राय, अजय स्वीट्स, वैशाली स्टूडियो, शोधार से मुखिया जलालपुर, रियल एस्टेट डेवलपर जफर अहमद, क्या बात है जफर तेरा, चौधरी सोनी स्वीट्स, मुन्ना यादव, सत्यम कलेक्शन, एक्सिस बैंक, दीपक मोटर्स, दीपक गुप्ता, राजीव सिंह, कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष हैं, मैन ऑफ द सीरीज यदुवंश यादव जी, और मैन ऑफ द मैच में आज 5000 की राशि यदुवंश यादव जी के द्वारा दिया जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन है आप तमाम दुकानदारों का। जब भी मुझे मौका मिला है और आज विजेता टीम को टीवीएस राइडर बाइक और वही विजेता टीम को 25,000 की राशि और रसूल यादव खरीद दिया जाएगा। रसूल यादव जी आज थोड़ा सा नहीं, आपके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी जरूर दिख रही है। आज धूप ज्यादा तेज है। बहुत अच्छी गंदी गेंद, जरमेती गेंद मारने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज का कोई चक्कर नहीं। इसी के साथ पावर प्ले का ओवर खत्म होता हुआ अभी भी एक ओवर का पावर प्ले शेष बाकी बैटिंग पावर प्ले। तो 13वें ओवर की समाप्ति हो रही है। टीम का स्कोर है 114। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद आप तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। आज 13 ओवर 114 रन, 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद 7 ओवर का खेल शेष बाकी है, जिसमें 1 ओवर अभी भी आपके पास बैटिंग पावर प्ले शेष बाकी। हैट्रिक छक्के पे सुजीत प्रताप यादव जी की तरफ से 1000, हैट्रिक विकेट पे भी हैट्रिक विकेट पे बाबुल सिंह जी की तरफ से 1000 और लगातार 6 गेंद पे 6 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी को 5001 रुपया का इनाम दिया जाएगा। बाबुल सिंह के द्वारा विक्की महावीर, चौक फुचका भंडार उनके तरफ से भी 5000। ये तो बहुत बड़ा हैट्रिक छक्का पर वकील कुमार के तरफ से क्या वाला नेम कौन है? दीपक। हैट्रिक छक्के पे आलोक कुमार के तरफ से वकील लिखे हुए हैं सर, माफी चाहेंगे थोड़ा सा। वकील जी के तरफ से 1500 की राशि। चप्पी अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाजी करने। एक खाली गेंद के साथ शुरुआत किया है पावर प्ले का। ये बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ हमसे दूर जाते हुए अल्तमश के लिए, और अल्तमश ने उसको ढीले बल्ले से खेला। उसके पीछे खिलाड़ी चंदन बाला और राहुल हाना करते रहते। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इसी एक के सहारे टीम का जा पहुंचा इसको 115। ये पावर प्ले चलता हुआ बैटिंग पावर प्ले। जिस तरीके से कैप्टन ने दीपक चप्पी को बुलाया था, गोविंदा का ये पूरा जो अनुमान था वो सही साबित होता हुआ अल्तमश को जरूर फंसाया था, लेकिन हाना के चक्कर में गेंद दोनों खिलाड़ियों के बीच में जाके गिरी और अमन 11 गुरमिया के बीच बहुत देर के बाद आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है। आप तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। आज के इस खूबसूरत सा ये ग्राउंड टीम के बाद बात की जाए तो दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से दीपक चप्पी और आलोक ने उसको उठा दिया है। इसके पीछे खिलाड़ी अमन सिक्सर है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इसी के सहारे टीम का जा पहुंचा इसको 116 रन। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद 116 जा पहुंचा इसको। ये वाला ऐड कर दिया ना, वाह, आज हैट्रिक छक्का लगेगा मेरे हिसाब से। कोई न कोई टीम का प्लेयर जरूर लगा देगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये 7-8 हजार के आसपास पहुंच गया है। जयकरण मेमोरियल क्रिकेट की तरफ से हैट्रिक छक्के पे 2000
कैगी और सही गई और पेसर्स को खेल दिया है बहुत अच्छे फील्डिंग। वहां पर रन का खतरा हो सकता है लेकिन अपील जोरदार उनके जूते पे जाके गेंद लगी थी, लेकिन दोनों अंपायर अनुभवी। अब मैंने जितने क्वार्टर फाइनल और सेमी में भी मुझे मौका मिला था, मैं जलालपुर मुखिया सुधांशु जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से अपने खेल को शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं जलालपुर मुखिया जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। ये गेंद और अल्तमस ने उसको डीले बल्ले से खेला है 1 रनों के लिए और इसी एक के सहारे अतिरिक्त और इसी एक के सहारे टीम का जहां पहुंचा स्कोर 117 रन। प्लीज पवन आप आए, हमारी साथी कमेंटेटर पवन तुम भी आ जाओ थोड़ा सा यार। सभी दर्शकों का अभिनंदन है आज के ये खाली एम्बुलेंस मस्जिद चौक की तरफ से हैट्रिक के पे या हैट्रिक विकेट पे 501 रुपया। बहुत अच्छी गेंद उनके बैट पे बॉल जाके टकराई, लेंबाई का इशारा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। क्या गेंदबाजी करके दिया है फाइनल में दीपक चप्ती की बात की जाए तो 4 ओवर 16 रन और 3 विकेट लिए हैं और यही 3 विकेट ने कमर कस रख दिया था शुरुआती लम्हों में। अमन 11 गुरमिया की बात की जाए तो अब यहाँ से 36 गेंदों का खेल शेष बाकी और इस 36 गेंदों में कितनी रन जोड़ती है और टीम कम से कम अगर 50 प्लस और बना लेती है अमन 11 गुरमिया की टीम 6 ओवर का खेल शेष बाकी। बहुत अच्छा 117 अगर 50 रन मेरे हिसाब से और बनाती है तो कम से कम एक अच्छी स्थिति में, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। और अब भाई चौथा ले जा रहे हो। और थोड़ा आप लोगों से अभिनंदन करेंगे कि जिस तरीके से आपने इस खेल को बना के दिया है, अभिनंदन है आपका। और यहाँ के जितने भी हमारे सभी लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शोर मत करो मेरे दोस्त। और बाबा आए हैं गेंदबाजी करने दूसरे से पहले के अपने कोटे का अपने टीम की तरफ से ये 15वां ओवर लेके आए हैं बाबा। और ये टूर्नामेंट में अगर मैं दोस्त एक बार मनीष में आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम उस शख्सियत के लिए ताली बजनी चाहिए जिन्होंने टूर्नामेंट करवाया है। निखिल यादव के लिए एक जोरदार ताली बजा दो यार, जितने भी दर्शक हैं। आज उनकी ही दिन है जो हम भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। स्वर्गीय शस्त्र राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में बाबा अल्ताश के लिए बहुत अच्छी गेंद, तेज गति की गेंदबाजी और टीम का स्कोर 117 रन। पार्टनरशिप 75 रन 56 बॉल पे ना, बहुत अच्छा। वाह खेल से खेल दिया है अल्तमस ने डीले बल्ले से और वहां पे चंदन बाला है तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। और एक दुकानों की नाम की बात की जाए तो वो भी स्पॉन्सर है बाबा ट्रक वाली भैया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने आपका नाम 2-3 बार नहीं बोला, लेकिन अभी से बाबा ट्रक का भी अभिनंदन करेंगे। टीम का जा पहुंचे स्कोर 118। जलालपुर मुखिया सुधांशु जी का भी अभिनंदन है और हमारे बीच बैठे हुए समाज सेवी जितेंद्र कुमार राय जी जो प्रमुख पति है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं सभी लोगों का। फिर से राजा चाइनीज वहां पे गली पे खड़े थे, कोई नहीं अभी भी अच्छी गेंदबाजी की सफर में बाबा का ये अंतिम ओवर अपने स्पिल का करता हुआ ये गेंदबाज 28 रन अभी तक खर्च किए हैं बाबा। फिर से बाबा आलोक के लिए बाबा हमसे दूर जाते हुए और आलोक ने फिर से उसको खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लेग बाई का इशारा होगा। अंपायर की बात की जाए तो दोनों अंपायर काफी अनुभवी और अनुभव का पूरा परिचय दिया है। आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है स्वर्गीय शस्त्र राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। ये पारी का 15वां ओवर चलता हुआ बाबा का भी अंतिम ओवर है। बाबा को कोई सफलता नहीं मिला है अपने 4 ओवर के स्पेल में अभी तक। फिर से आलोक के बल्ले से निकलता हुआ सुपर 6 और इस छक्के के सहारे
और इस छक्के के सहारे छक्के के बदौलत अनोखा शतक पूरा होता हुआ। क्या बल्लेबाजी है, क्या दोस्त, कम से कम इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, कम से कम आपकी ताली की गड़गड़ाहट भी खिलाड़ियों के हौसला को अफजाई करता है। 30 बॉल पे 50 रन। फिर से बाबा आलोक फिर से उसको खेल दिया, उसके पीछे लालू है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया और इसी एक के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 125 ओवर की भी समाप्ति। तो 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टीम का स्कोर है 125। 4 खिलाड़ी पवेलियन हुआ आ जाने के बाद आइए फिर 2 ओवर के लिए चलते हैं पवन जी के पास। तो चलिए धन्यवाद। अब मुकाबला बिल्कुल रोमांचक चल रहा है। वही देखा जाए दोस्त, आलोक का जो शतक पूरा हुआ, मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं दोस्त, तालियां बजनी चाहिए, सारे दर्शक तालियां बजाएं दोस्त। हालांकि मैं भी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से चलकर आया कमेंट्री के लिए, मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि बिहार के कई ऐसे दर्शकों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दिखाई। इस मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। वही सलामी बल्लेबाज देख रहा हूँ, जो स्ट्राइकर बल्लेबाज आलोक का बल्ला बड़ा शोर मचा रहा है और करण होंगे गेंदबाज जो फेसबुक पर लगातार लाइव कास्ट चाहते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ करण चलेंगे आलोक के लिए और आलोक से 5 शॉट छोड़ने का प्रयास, लेकिन वही आसानी के साथ नजर आई और एक सिंगल मकाम अमल कर लिया है आलोक ने। आज किसकी जीत होगी, किसकी होगी हार, कौन मनाएगा फाइनल का त्योहार? क्या किस्म का टूर्नामेंट चलता हुआ इस लालगंज वैशाली के ग्राउंड पर। वही मैं देख रहा हूँ चमचमाती ट्रॉफी रखी गई है दोस्त, और जिसमें राइडर भाई किसके घर की ताज बनेगी, इस बड़े से मंच का सरपंच कौन बनेगा, ये बिल्कुल देखना आएगा। 55 नंबर की जर्सी अल्तमश आलोक की जोड़ी, दोनों सलामी देखा जाए दोस्त, जो 4 विकेट गिरने के बाद अल्तमश का बल्ला माशाल्लाह, लबी शॉट बेहतरीन बल्लेबाजी, वाह अल्तमश वाह, वो पुरानी यादें दिला दी तुमने, क्या गजब का शॉट मारा है अल्तमश के बल्ले से। अब यहाँ पर गरजता हुआ शॉट और हमारे साथ सफर जो फेसबुक पर काफी खूबसूरत क्वालिटी के साथ लाइव चला रहा है। ये कौन 1 बाउंस 2 बाउंस, लेकिन उसके पीछे फील्डर आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। हमारे साथ जफर और उन्हीं के साथ साहिल भाई को भी देखा जा रहा है। आज हालांकि दोस्त आलोक ने कह दिया है, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली झूठ जो बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। ये आलोक है। आलोक अल्तमश का बल्ला बिल्कुल गरज रहा है। व्हाट ए शॉट, स्कोर बढ़ता हुआ 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बार-बार यहाँ डालेंगे, बार-बार यहाँ खाएंगे। क्या आलोक वाह, आलोक और अल्तमश ने क्या दोनों पार्टनरशिप कही जाएगी। एक बार तमाम दर्शक जोरदार तालियां बजा दे। हार्दिक 4 बल्लेबाज है, क्या होगा, क्या 8000 का। और ये देखा जाए अगर एक 6 लगाते हैं तो इनके 5000 या 6000 की राशि इनके बिल्कुल पॉकेट इनकी गर्म होने वाली है। वाह वाह, तालियां होनी चाहिए दोस्त। क्या शॉट मारा है, क्या गजब का शॉट। चलिए दोस्त एक करके दिखाए हैं कि तेरे और यहाँ पर सबसे पहले इस शॉट का हमारा है कह लिया जाए कि तेरे हर एक सितम पर मुस्कुराना हमको आता है, लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है, बुझाना है तो हवा बनकर बुझा डालो, मैं वो चिराग जो मुझे दिए में चलना आता है।
क्या गजब की जोड़ी है। मैं देख रहा हूँ 55 नंबर की जर्सी पहने हुए अल्तमस और वही देख रहा हूँ 00 की जर्सी पहने हुए आनो। 35 की खेली है 70 रन पर क्या पारियां खेल रहे हैं। वही अल्तमस की बात की जाए तो 43 गेंद 61 रन। वाह जफर भाई ये जोड़ी बहुत क्या गजब की शॉट मारे दोस्त। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए तमाम दर्शक बड़े बेताब हैं और बहुत एंजॉय ले रहे हैं। देखा जाए अब ये दोनों बल्लेबाज ये अपनी पुरानी यादें दिला दिया है। एक्टिंग वॉच 6 तो चलिए दोस्त जय करण मेमोरियल हैट्रिक 6 पर यानी कि हैट्रिक 6 पर दोस्त 2000 रुपए अब बोल रहे हैं अपना इनाम रखा होगा ना बाबा ना अब इनामों की बारिश नहीं होगी कह रहे हैं। एक और गलता हुआ शॉट दोनों बल्लेबाजों की ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल तूफान मचा रहे हैं और दर्शकों का जो शोर मचना आ रहा है क्या हमें अच्छा लग रहा है दोस्त। आज थोड़ा कमेंट्री करने में भी बड़ा मजा आ रहा है। धन्यवाद मेरे दोस्त आप लोगों ने थोड़ा प्यार दिया। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से पवन यादव सभी लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ अभिनंदन कर रहा हूँ। ये जड़ों में डाली थी गेंद वाइट बॉल का इशारा हैट्रिक पे भाई हैट्रिक पे ये वाइट बॉल के साथ भाई मेरे पेज अब इसको जब पहुंचा है जो लोग देख रहे पेज को 164 रन 4 विकेट के नुकसान से वही अगर राहुल की बात की जाए जो गेंदबाज है इन्होंने दोस्त 39 रन खर्च किए हैं 39 रन और जिसमें हैट्रिक पर बल्लेबाज और एक और 6 लगता हुआ 6 हैट्रिक 6 ऐसा लग रहा है अल्तमस और आलोक आज पूरा बैंक खाली करवाने वाले हैं। ये दोनों बल्लेबाज एक तूफान सा मचा दिया है। आज दोस्त बड़ी खुशी हो रही है फाइनल मुकाबले के दिन जो दर्शकों का शोर और इस टूर्नामेंट में जो आप लोग अल्तमस और आलोक में दोनों बल्लेबाजों ने क्या घसब का शॉट मारा है। ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया है लेकिन अभी भी वापसी करनी होगी गेंदबाज वाली टीम को मुन्ना 11 आसमा को। अगर मुकाबला जीतना है तो विकेट चटकाना होगा लेकिन कुछ कहना नहीं जा सकता। एक गोविंदा है ये गोविंदा के पास धोनी का एक्सपीरियंस है एक कप्तान चले जैसी आता और चौकाने वाला व्हाट ए शॉट लपली लगातार चौके पर छक्के की झड़ी सी लगा दी है बल्लेबाज ने। और हमारे साथी कमेंटेटर मनीष जी क्या गजब की कमेंट्री कर रहे थे दोस्त मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज 2 कमेंटेटरों के साथ इस मैदान के अंदर जो कमेंट्री चल रही है अगर कमेंट्री पसंद आई हो तो जोरदार ताली बजा दे दोस्त। धन्यवाद वाले दोस्त मैं बिहार वालों को मैं पक्का याद करूंगा आई मिस यू दोस्त। आज फाइनल मुकाबला एक अच्छी वाह बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली थी गेंद जो टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है। जी बिल्कुल जिन्होंने जो राशियां इनाम के लगाए सभी लोग जमा कर दे। एक और ऊंची गेंद नीचे है अरे बहुत ही खूबसूरत एक बार जोरदार तालियां बजाइए चाहे मस्कर लिए 48 गेंद 83 रन 48 गेंद 83 रनों की पारी खेली है। गजब का पार्टनरशिप किया लेकिन कितना क्या हुआ। और वही अभी भी आलोक हालांकि अल्तमस के आउट हो जाने के बाद अभी भी आलोक की अगर स्कोर की बात की जाए दोस्त तो आलोक भी बड़े अच्छे बल्लेबाज अल्तमस ने बहुत अच्छी पारी खेली 83 रनों की
रन हो चुका है 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। 174 रन 5 खिलाड़ी पवेलियन वहां पहुंचाने के बाद यह मैच चलता हुआ स्वर के 70 इस व्यक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे तमाम अतिथियों का अभिनंदन है। और आज ये विजेता टीम के लिए खूबसूरत सा ट्रॉफी दिया जाएगा। हमारे जितने भी आयोजन समिति के और तमाम अतिथियों का फाइनल मुकाबले में तो 70 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आलोक 35 गेंद खेले हैं। दोनों बल्लेबाज की बात की जाए तो हैट्रिक छक्का आलोक भी लगा दिया है, अल्तमश भी हैट्रिक छक्का लगा दिया है। फिर से गेंदबाजी करने आए हैं गौतम और स्ट्राइक पे आलोक, राइट हैंड बैटर है आलोक। और जिस तरीके से आलोक ने अपने नाम का परचम लहराया है पहले सीजन में, क्या बल्लेबाजी करके दिया है इस बल्लेबाज ने। फिर से ऑफेंसर्स को खेल दिया, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी दीपक चकती है, लेकिन होता हुआ और सीधे बॉडी लाइन से वहां 4 रनों के लिए क्या क्लास दिखाया है आलोक ने। अगर बल्लेबाजी अच्छी हो रही है दोस्त तो एक बार बल्लेबाजों के लिए इतने सारे दर्शक एक बार हल्ला कर दो मेरे दोस्त, एक बार हल्ला कर दो। सभी दर्शक जिस तरीके से मनोरंजन करके दिया है कैप्टन गोविंद, थोड़े से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और सभी दर्शकों का अभिनंदन है। इस चौके के साथ टीम का चार पहुंचा स्कोर 178 रन 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद अल्तमश की बल्लेबाजी की बात की जाए तो क्या बल्लेबाजी करके दिया अल्तमश ने। वहीं पे आलोक एक वन मैन आर्मी कह सकते हैं। अल्तमश को जीवनदान भी मिला है, लेकिन आलोक की बात की जाए कोई जीवनदान नहीं, लेकिन दर्शकों का पूरा दिल जीता है इस बल्लेबाज ने। और आज फाइनल के मैच में 5000 की राशि है। मनीष भैया फिर से उसको डीले बल्ले से खेला है, जमीन के सहारे उसके पीछे खिलाड़ी चंदन बाला है और इसी एक के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 179। 18वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद भी 2 ओवर का खेल। मनीष भैया एक नाम आया है जो जमा है सुधांशु मुखिया जलालपुर। अगर हैट्रिक विकेट कोई लेता है गेंदबाज तो 2500 रुपए का इनाम। चलिए कौन गेंदबाज होगा? और हैट्रिक विकेट में जलालपुर मुखिया सुधांशु जी की तरफ से भी इनामों की राशि आ गई है। मुखिया जी थोड़ा हम लोग पे भी ध्यान दे दीजिएगा। अच्छी गेंदबाजी। पारस की बात की जाए तो एक टूर्नामेंट हमारी बता रहे थे आयोजन समिति की, पिछले सीजन में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर है, लेकिन पारस की गेंद और बल्ले के साथ अगर मोहब्बत हो जाएगा दोस्त तो इस बल्लेबाज के पास वो दमखम है। मैंने देखा है बहुत सारे टूर्नामेंटों में अच्छी बल्लेबाजी जरूर करते हैं, फिर से गौतम हमसे दूर जाता है पारस के लिए और वहां पे गेंद में स्पिन होता हुआ, लेकिन अच्छे फील्डिंग बाबा के द्वारा लॉन्ग शॉट पे खड़े थे। कोई डर नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 179। 18वां पर चलता हुआ अब अच्छी स्थिति में कह सकते हैं अमन 11 गुरमिया की टीम। आप तमाम दर्शक का अभिनंदन है, जितने दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान नहीं दोस्त जफर अंजर के से इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है पूरा वर्ल्ड में। जहां भी हमारे खेल प्रेमी बैठे हुए हैं पूरी मैच का आनंद लेते हुए पारस ने उसको डीले बल्ले से खेला, उसके पीछे 2 खिलाड़ी दौड़े, अमन सिक्सर से गेंद में स्पिन होना नामुमकिन। और आज इसी एक के सहारे टीम का चाप पहुंचा इसको 180। 180 5 खिलाड़ी वापस जाने के बाद। और ये टूर्नामेंट में बता दूं कि निखिल यादव क्या आपने आयोजन करके दिया है, दिल जीत गया दोस्त। वैशाली जिले का नाम रोशन करके आपने दिया है। एक ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जो मेगा फाइनल चलता हुआ फिर से आलोक के लिए, और अंपायर का फैसले का इंतजार और गेंद सीधे ऑफस्टन से बाहर। और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 181। हैट्रिक विकेट जलालपुर मुखिया जी की तरफ से 2500 की इनामों की राशि है। और हमारे तमाम दुकानदारों का अभिनंदन है, चंदन पलाई और बाबा धन वैशाली 8 सन स्टूडियो से गेंद और उसको डीले बल्ले से खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी दीपक चपती है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने और वहां पे काफी आगे निकल चुके हैं पारस, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इसी एक के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 182 ओवर की समाप्ति। तो 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टीम का स्कोर है 182। आइए तब तक हम रेस्पॉन्सर से रूबरू कराते हैं आपको। चंदन पलाई
चंदन पलाई, रसूल रायजी और कल्लू यादव जी, मुन्ना यादव जी और वैशाली 8 साल स्टूडियो बाबा ट्रक्स और रियल एस्टेट डेवलपर जिनके प्रोप्राइटर हैं यदवंश यादव जी, जलालपुर मुखिया सुधांशु जी और वैशाली कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष का मैं भी अभिनंदन करना चाहता हूं। सभी जितने भी स्पॉन्सर हैं मैं सभी दुकानदारों का अभिनंदन करना चाहता हूं। यस निखिल यादव के बैनर तले रोज कह सकते हैं उनके दादाजी के नाम से यह टूर्नामेंट चलता हुआ स्वर्गीय 27 स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का यह पहले सीजन का कौन सी टीम विजेता बनती है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जफर के फेसबुक पे से इस मैच का लाइव चलता हुआ जफर का भी अभिनंदन है। फिर से गंदबाजी करने आए हैं, करण आए हैं गंदबाजी करने और स्ट्राइक पे आलोक 19वां ओवर लेके आए हैं करण आलोक के लिए 182 यूट्यूब पे हाईलाइट आएगा कुछ उसके पीछे खिलाड़ी दो खिलाड़ी दौड़े हैं, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और इसके सहारे टीम का जा पहुंचा इसको 183। 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद क्या बल्लेबाजी करके दिया दोनों बल्लेबाजों ने। आलोक और अल्तमस की बात की जाए तो शतकीय साझेदारी 5वें विकेट के लिए सभी लोगों का अभिनंदन है। जो भी दर्शक है पहले इनिंग की जब समाप्ति होगी आप मैदान के अंदर प्रवेश ना करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त माइक्रोफोन से और इस साउंड के माध्यम से आप जितने भी दर्शक हैं बहुत अच्छे दर्शक जितने डिसिप्लिन के साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हर से करण हमसे दूर जाते हुए पारस के लिए अच्छी गेंदबाजी वहां पे लेकिन बांध के रखा है इस ओवर में। बोल रहे कुछ धीरे धीरे अमन 11 गुरबिया के तमाम दर्शक के चेहरे पे थोड़ी सी नहीं ज्यादा मुस्कुराहट है, लेकिन बात की जाए गोविंदा इस टीम के कैप्टन है थोड़े से परेशान जरूर दिख रहे हैं। एक समय लग रही थी कि अमन 11 की टीम 100 भी पार नहीं करेगा, लेकिन दोस्त क्रिकेट की शिकाओं का खेल है, चलाने वाला का कोई संपर्क नहीं, बांध के रख दिया है इस ओवर में पारस को। और राजन साउंड के माध्यम से राजन साउंड का भी अभिनंदन है। आप हर खुशी के मौके पे आप इनसे भी सब करेंगे। बहुत अच्छी साउंड बज रही है राजन डीजे साउंड लालगंज वैशाली। से वहां पे वाइट और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 184। पारस को चाहिए कि स्ट्राइक पे आलोक को लाना होगा, क्योंकि आलोक जिस टच में दिख रहे हैं सभी दर्शकों का मनोरंजन करके दिया है। हैट्रिक छक्के पे कल्लू यादव जी की तरफ से 1000 और सुजीत प्रताप यादव जी की तरफ से 1000 की राशि। बहुत सारे लोगों ने नाम लगाया और उसको क्या होगा चंदन वाला है दीपक चक। जहां पे ये विकेट था वहां पे आपने ट्रॉफी के रूप में 4 तो लुटाया ही सही, लेकिन एक वैसे बल्लेबाज को भी जीवन दान मिलता हुआ ये लम्हा बहुत ही निराश दीपक चप्पी और चंदन बाला हाना करते रहे। सूरज की रोशनी से थोड़ी परेशान और इसी के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 188 रन। लड्डू स्टार ने जिस तरीके से हमारे दोस्त के समय उनसे बड़ी बात हुई थी दोस्त जफर का मैं भी अभिनंदन करना चाहता हूं किस तरीके से आपने इस टूर्नामेंट का जो लाइव कवरेज करके दिया है जफर, मैं दिल से सलाम करता हूं दोस्त। बस हमसे दूर जाते हुए पारस के लिए और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 189 रन जा पहुंचा स्कोर। 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो चंदन 11 महुआ की टीम बहुत मजबूत टीम थी जो क्वार्टर फाइनल से बाहर हो चुकी है। परवीन 11 लालगंज की टीम वो सेमीफाइनल से फिर से यकीन उनके पैर पे बहुत जाके टकराई, लेन बाइक में कोई रन नहीं है, अभी भी स्कोर रुका हुआ 189। इसके बाद भी 6 गेंद का खेल बाकी और ये मैच के तमाम आयोजन समिति की निखिल यादव सपोर्ट में आप तमाम जितने भी हमारे आयोजन समिति के सदस्य मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं स्वर्गीय 27 स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। हर से करण हमसे दूर जाते हुए पारस के लिए और पारस ने फिर से उसको खेल दिया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग की कोशिश वहां पे और इस तरीके से उंगली उठता हुआ कॉटन बोल्ड सीधे कैच थमा बैठे। अब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं कैप्टन लड्डू सरकार। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच प्लेयर 6 विकेट का पतन होता हुआ और ओवर की भी समाप्ति, तो 19वें ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ और टीम का स्कोर है 189। लेकिन पारस का बल्ला थोड़ा कम जरूर दिखा दोस्त, लेकिन जिस तरीके से करण की गेंदबाजी थी आज करण अपने गेंदबाजी से खुश नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा परेशानी की बात की जाए तो बहुत परेशान
अंतिम लम्हों में नहीं, जिस तरीके से अब स्ट्राइक पे आ गए हैं आलोक। क्या दोस्त छक्का देखना चाहते हो या विकेट? अगर छक्का देखना चाहते हो तो हल्ला कर दो एक बार, और विकेट पे भी सोच कर दो यार। विकेट अगर गेंदबाज लेगा तो उसके लिए भी हल्ला कर दो यार। तो विकेट की दर्शक मांग नहीं कर रहे हैं, दर्शक छक्के की गुजारिश कर रहे हैं। गेंदबाजी करने आए हैं गौतम, अंतिम ओवर लेके आए हैं और अपने स्पेल का भी अंतिम और पहले इनिंग का भी अंतिम 20 ओवर लेके आए हैं गौतम। सफर क्या बात है दोस्त, दूसरी बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है स्वर्गीय सक्षम 22 वर्ष से क्रिकेट टूर्नामेंट में वर्षा गौतम आलोक के लिए, और आलोक ने उसको खेल दिया है ढीले बल्ले से। उसके पीछे खिलाड़ी चंदन बाला है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। इसी एक के सहारे टीम का चाप पहुंचा स्कोर 190। सेट्टी नहीं है भाई। लड्डू अब से जितने छक्के लगाएंगे अमन जी की तरफ से 1000 की राशि दी जाएगी। अमन की तरफ से भी फिर से गौतम हमसे दूर जाते हुए लड्डू सरकार के लिए, और लड्डू सरकार ने उसको उठा दिया है। उसके पीछे खिलाड़ी दीपक चपती है। अब तो कैच नहीं छूटेगा। जैसा ही इस तरीके से सस्ता छक्का लगता हुआ 190 के स्कोर से अब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं शिवम जा रहे हैं। पहली बार इनसे मुझे मुलाकात हुई है दोस्त, लेकिन बात की जाए अल्तमस की और आलोक की। आलोक की बात की जाए तो व्यक्तिगत स्कोर बताएंगे हमारे पवन जी। अमन आलोक का व्यक्तिगत स्कोर बता दें। 40 गेंदों का साथ 78 रनों की बल्लेबाजी। क्या बल्लेबाजी है। और कल्लू यादव का भी आपने जब आए हैं तभी चाप चंद लगती है क्रिकेट में। आपकी उपस्थिति ने ये चीज को मनोरंजन जरूर करके दिया है तमाम दर्शकों का भी। मुझे भी मौका मिला कि कल्लू यादव जी का छक्का हो। कल भी आपने 2000 की राशि दी और आज भी आपके खाते से अभी तक 2000 की राशि जा चुकी है। क्या इनाम है, क्या आपने उपहार रखा है खिलाड़ियों के लिए? मैं दिल से सलाम करता हूँ। ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहे। गौतम हमसे दूर जाते हुए आलोक के लिए, और आलोक ने फिर से उसको खेल दिया है, लेकिन इसके पीछे खिलाड़ी चंदन बाला है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दोनों को पूरा किया। इसी एक के सहारे टीम का चाप पहुंचा इसको 192। 7 खिलाड़ी पवेलियन वापस जाने के बाद टीम का स्कोर है 192। अंतिम ओवर चलता हुआ जफर अमजद के फेसबुक पेज से इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। फिर से गौतम हमसे दूर जाते हुए शिवम के लिए, और शिवम ने उसको खेल दिया, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी चंदन बाला है। और इस तरह से 8वां झटका लगता हुआ शिवम के रूप में। यही जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके से प्रसिद्ध हुआ। अब जिस बल्लेबाज का दोस्त आगमन हो रहा है गौरव लेफ्टी, और ये ऐसे गेंदबाज है, ये चाइना की गुगली गेंदबाज है। ये आइकॉन प्लेयर है बिहार प्रीमियर लीग के, जिस टीम में आलोक और गौरव दोनों एक ही टीम के हिस्सा है। आइकॉन प्लेयर है गौरव लेफ्टी। अब गौरव लेफ्टी का ये युवा टैलेंटेड ऑलराउंडर प्लेयर है। गौरव लेफ्टी के नाम से मशहूर, लेकिन अब आज यहाँ पे राइट हैंड भी बल्लेबाजी करेंगे और लेफ्ट हैंड, दोनों इनके पास क्षमता है, वो पावर है। किस तरीके से अंतिम ये लम्हा दो गेंद का खेल से बाकी गौरव के लिए, और अंपायर का फैसले का इंतजार। के रूप में 5 रन मिलता हुआ जलवा है। 5 रन, और इस 5 के सहारे टीम का चाप पहुंचा स्कोर 1 बॉल 197 रन जा पहुंचे स्कोर। अभी दर्शकों का अभिनंदन है आज के इस फाइनल मुकाबले में। 1 बॉल बचा हुआ है। सॉरी माफी चाहेंगे, अंतिम गेंद है क्या? जी फ्री हिट है। नो बॉल 4 रन फ्री हिट, और टीम का जो स्कोर है 197। एक समय लग रही थी 97 बनेगा कि नहीं, लेकिन क्या बल्लेबाजी करके दिया आलोक और अल्तमश ने। उपहार मिलता हुआ फ्री हिट पे क्या करेंगे गेंदबाज।
जफर कंजर के फेसबुक पे से क्या जफर ने तुरंत जैसे ही थोड़ी सी अगर परेशानी में आए मुन्ना 11 टीम के कैप्टन और संदीप उन्हें तुरंत रिप्ले करके दिखा दिया। क्या बात है यार, यही एक मैच्योर इंसान की परिपक्वता जिसने आपको दिखाया है। फिर से और अमन के बल्ले से निकलता हुआ वहां पे गेंद में स्पिन होता हुआ अमन सिक्सर से तब तक दोनों बल्लेबाजों ने तुरंत पूरा किया और वहां पे रन आउट। और इसी के साथ पहले इनिंग का खेल की समाप्ति होता हुआ 199 200 का लक्ष्य दिया है। 200 सभी दर्शक प्लीज आप लोग मैदान के अंदर प्रवेश करें। मना करें भाई, अब 10 मिनट के बाद मैं आप लोग वहीं पर अपनी जगह बना लो दोस्त, ग्राउंड के अंदर कोई नहीं जाएगा। सारे दर्शकों निवेदन है ग्राउंड के अंदर न जाए और वहीं नजरें डाली जाए तो 200 का टारगेट दिया है। मैं मिलता हूँ